तो हाँ जी सर जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं अपनी, और आपने अपनी पत्नी कुंडली भेजी है। और आपका जो मेन दिक्कत आ रही है, आपको विवाह में दिक्कत आ रही है, और आपने बोला कि आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, और ऐसा मतलब उपाय करें जिससे सही आसानी से आपको डिवोर्स मिल जाए। तो अभी मैं दोनों कुंडलियों को देखूंगा कि ऐसी दिक्कत आपको क्यों आ रही है और आपने क्या उपाय करने हैं। अब ये जो कुंडली बना रखी है, ये आपकी कुंडली मैंने बना रखी है। जैसे ये देखो, आपने डिटेल भेजी है, अभय यादव आपका नाम है, ये आपकी डिटेल है। और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी ये कुंडली बनी है, वृष लग्न की कुंडली है, और आपकी राशि है सिंह राशि। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और जो आपकी पत्नी की कुंडली है उसको मैं एक बार बाद में देखूंगा, पहले आपकी कुंडली को मैं देखता हूँ कि आपकी कुंडली कैसी है। अब देखो जी, जब विवाह होता है, कुंडली मिलान में जो होते हैं 3-4 पॉइंट नोट होते हैं कि भाई गुण कितने आ रहे हैं। 36 गुण होते हैं, उसमें से कम 18 गुण होने चाहिए। आपके 18 में से 22 गुण आ रहे हैं, चलो गुण अच्छे आ रहे हैं। एक नाड़ी दोष होता है, वो भी सही है आपका, वो भी ऐसा कोई नहीं बना नाड़ी दोष। इसके अलावा मंगल दोष होता है। लेकिन ये देखो जी, इसको मैं इतना बड़ा नहीं मानता। गुण मान लो 36 भी आ रहे हैं तब भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेन होता है सातवां घर देखना, और वो सही होना बहुत ज़रूरी है। अब वो आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो आपकी कुंडली है इसमें है 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां, और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपकी स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का, जो आपका स्वाल्वी है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने यहाँ पे 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। जैसे आपने मान लो अपने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का जो घर है वो है 10वां घर। तो काम काज के लिए हमें आपके इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 11 नंबर। 11 है कुंभ राशि, इसका जो मालक होता है वो शनि होता है। तो आपके काम काज के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपकी हमने उम्र देखनी है, आपकी उम्र कितनी है, 8वां घर है उम्र का। और 8वें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी उम्र देखने के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब क्योंकि हमने क्या देखना है, हमने देखो जी आपके पत्नी के बारे में जानना है। जैसे मैंने आपको बता ही रखा है कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता, पाँचवां बच्चों का है। ऐसे 7वां घर आपकी पत्नी का घर है। ये 7वां किसी भी कुंडली में खाली मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कोई भी जो कुंडली है 7वां घर उसके या तो उसकी पत्नी का होगा या उसके पति का होगा। अगर लड़की है तो पति का होगा। अब आप एक लड़की है तो 7वां घर बनेगा आपकी पत्नी का घर। तो 7वां घर है पत्नी का घर। और आपको मैंने अभी फार्मूला समझाया है, घर का मालक देखा जाता है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, इसका जो मालक है वो है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए भाई 7वें घर के मालक बने मंगल को देखना पड़ेगा। अब मंगल को देखने का मतलब ये है कि मंगल अच्छी जगह बैठा है, बुरी जगह बैठा है, उच्च का है, नीच का है, कैसा बैठा है। तो एक तो आपकी भाई पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा मंगल ग्रह को। मंगल के अलावा दूसरा अगर पत्नी घर में देखो कौन बैठा है, शनि आके बैठा है पत्नी घर में, शनि को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर, पत्नी के घर के ऊपर जो दृष्टि दे रहा ग्रह उसको भी देखना पड़ेगा। दृष्टि आ रही इस घर के ऊपर राहु की, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। पत्नी घर में बैठे शनि को, राहु को और मंगल को, तीनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। एक ग्रह हो रहा है शुक्र को भी देखा जाता है, क्योंकि शुक्र जो है ये लड़कों की कुंडली में पत्नी का कारक होता है, विवाह का भी कारक होता है, 7वें घर का भी कारक है। तो 4 ग्रह आपके देखने पड़ेंगे, चारों ग्रहों को ही देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। सबसे पहले देखो जी, मेन है घर का मालक देखना।
और यहाँ पे मेरी एक बात एक और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं वो पहले समझ लो। ये ग्रह जो हैं इनका कुंडली में अपना घर बना होता है। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, क्योंकि अपना घर है इनका। अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह भाई दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे जाके बैठ जाएं, अच्छे फल नहीं देते। और ये ग्रह अगर नीच के बैठे हैं, नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। और ख़ासकर एक और बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना असर जो है ये ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा चलती है। और दशा जो है अभी इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जो चली हुई है वो है इस मंगल ग्रह की। तो मंगल की आपके ऊपर भाई चली हुई है बड़ी महादशा। कब चली है? ये जनवरी 23 में आपके ऊपर चली है। पिछले 2 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 2030 में। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर जो बड़ा असर है अभी वर्तमान में आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो उस मंगल की वजह से हो रहा है। क्योंकि मंगल का आपके ऊपर असर है 80%। आपकी अगर 100 में से 70-80% जो लाइफ है, मतलब आपके साथ 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी मतलब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, कारण मंगल है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, ये गुरु की है, इसका असर वैसे कम होता है, लेकिन बड़ा असर मंगल का है। तो अब दोबारा बैक आते हैं। मैंने आपको बोला था पत्नी देखनी है 7वां घर और 7वें घर का मालक देखा जाता है। अब आपके हम मालक को देखते हैं कि 7वें घर में जो 8 लिखा मालक कौन है? मंगल। अब मंगल की बात करते हैं कि मंगल भाई अच्छा है या बुरा है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे भाई मंगल मेरा अच्छा है या बुरा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो मंगल है बहुत बड़े लेवल पे खराब है। पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह मुझे खराब लगा, आपका मंगल लगा है। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया? कारण है मंगल देखो जहाँ बैठा वो है तीसरा घर। घर तो ठीक है तीसरा, लेकिन वहाँ पे जो 4 लिख रखा है ये है कर्क राशि और ये है मंगल की नीच राशि। आपका भाई मंगल नीच का होके बैठा है। जो भी मैंने बोला था कि ग्रह अगर नीच का बैठा है बहुत ज़्यादा खराब फल देता है। आपकी देखो जी पूरी कुंडली में सिर्फ एक ही ग्रह नीच का है, वो है मंगल। तो मंगल क्यों खराब है? नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा मंगल? मंगल जिस घर का मालक है, किस घर का मालक है? 7वां घर, पत्नी का घर। पत्नी घर का भाई मंगल मालक नीच का बैठा है, तो क्या होगा? मंगल आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। पत्नी जब विवाह संबंधी दिक्कतें, जहाँ तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, कोई ना कोई पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। मंगल ये दिखा रहा है। और अभी देखो एक बात मेरी नोट कर लो भाई, अपनी पत्नी को दोष मत देना कि उसकी वजह से मेरा तलाक हो रहा है या वो जिम्मेदार है। कोई जिम्मेदार नहीं है, ये पहले से लिख रखा है। अगर आप मुझे 10 साल पहले मिल जाते, 10 साल पहले कुंडली दिखा लेते, मैं आपको पहले भी बोल देता कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आनी है, क्योंकि कुंडली में लिखा हुआ है। अभी लिखा क्यों है? क्योंकि भाई आपने पिछले जन्म में किसी लेडीज़ को दुख दिया है, उसकी वजह से जन्म में पत्नी का सुख नहीं मिलता। कोई पिछले जन्म का जो कष्ट होता है, पिछले जन्म में आपने किसी औरत को कष्ट दिया है बड़े लेवल पे, उसकी वजह से दिक्कत आती है। लेकिन अभी हमने क्योंकि 4 ग्रह देखने, अभी हमने आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक मंगल को देखा जो कि नीच का है, और वो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आपको आएंगी दिक्कतें। और आपके लिए बुरी बात क्या है कि देखो मंगल की आपके ऊपर दशा भी चली हुई है पिछले 2 साल से, मतलब उसी की चल रही दशा। क्योंकि मैंने आपको बोला है ये जो 9 ग्रह हैं ज़्यादा एक्टिवेट दशा में होते हैं, मतलब मंगल अभी पूरी तरह से एक्टिवेट है और वो है खराब, और वो आपको खराब फल देगा खासकर पत्नी के मामले में। और भी दिक्कतें देगा, क्योंकि पत्नी का 7वां घर पत्नी का है, 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है। आपको दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, आपके साझेदारी के कामों में नुकसान होगा, और भी आपको काम धंधे में दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, हेल्थ खराब होना, हज़ारों दिक्कतें देगा। खासकर बड़ी दिक्कत पत्नी को लेकर आएगी। तो अब 4 ग्रह और भी देखने हैं। अब पत्नी घर में देखो कौन आके बैठा है? शनि बैठा है। अब सवाल कि शनि कैसा है? शनि क्या है? कोई क्रूर ग्रह है, दानव ग्रह है। ये पत्नी घर में बैठा है, शनि भी आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, क्योंकि मैंने बोला है शनि क्रूर है। इसकी वजह से भी शनि, क्योंकि ऐसे मैंने हज़ारों कुंडली देखी, जब भी शनि 7वें घर में होता है ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कत जरूर आती है। तो शनि भी आपकी विवाह में दिक्कतें पैदा भी करेगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, मनमुटाव होना, ये भी है कारण। अब 7वें घर की दृष्टि किसकी थी? राहु की। अब राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के 11वें घर में। इन ग्रहों की देखो जी 9 ग्रहों की दृष्टि भी होती है कि ये जहाँ बैठ के वहाँ से किस घर को देख रहे हैं। तो राहु आपका बैठा है 11वें घर में। अब राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, यहाँ से बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि डालेगा तीसरे घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। और इन ग्रहों की जो दृष्टि है, कई ग्रहों की दृष्टि अच्छी होती है, जैसे गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है। गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस घर का अच्छा करता है ये। लेकिन राहु की दृष्टि ऐसी है और शनि की दृष्टि है, जहाँ देखते हैं उस घर की
हानि कर देते हैं, खासकर राहु की दृष्टि है। अब राहु कहाँ देख रहा है? सातवें घर को, पत्नी घर को। और सातवें घर में जो नंबर 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि और ये है राहु की नीच राशि। और ये एक बहुत बुरी नेगेटिव बात है। मतलब एक तो राहु की वैसी दृष्टि अच्छी नहीं, और अपनी सातवें घर में बैठी नीच राशि को देख रहा है। तो राहु भी भैया सातवें घर की हानि कर देगा, जो कि है पत्नी का घर। तो राहु भी ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी को लेकर दिक्कत आएगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। अब देखो हमने क्या देखा कि पत्नी घर का मालक मंगल देखा, वो भी नीच का बैठा है। और पत्नी घर में शनि भी पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा, और पत्नी घर के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। तो 3 कारण भाई बने हैं आपकी कुंडली में पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के। और एक चौथा घर शुक्र भी देखना पड़ेगा। शुक्र बैठा है तीसरे घर में। शुक्र फिलहाल चलो ठीक ठाक है, लेकिन अवस्था बैठा है, उसका इतना बड़ा कोई योग नहीं आपके विवाह में दिक्कत पैदा करने का। तो विवाह में दिक्कत आने का कारण है मंगल, शनि और राहु। और तीनों में भी जो बड़ा कारण है वो मंगल है। शनि भी कारण है लेकिन इतना नहीं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है मंगल ग्रह। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी। मैं फिर बोलूँगा भाई, खाली आपकी बात नहीं है, मैं रोजाना कितनी कुंडलियाँ देखता हूँ। मतलब बंदे के लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे पिछले कर्मों की देन है। जो पिछले कर्म हम करते हैं उसके हिसाब से ये जीवन में हमें वो भोगना पड़ता है। तो एक तो आपको मैं यही बोलूँगा कि भाई ऐसे अभी पत्नी से तलाक मत लो, क्योंकि ये दिक्कत आने का मुझे लग रहा है आप कारण ज़्यादा होंगे। आपकी पत्नी भी इतना कारण नहीं है, क्योंकि उसकी कुंडली में मैंने देखा उसकी कुंडली इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। उसकी भी आपको मैं दिखाई देता हूँ कुंडली। और आपके जैसे मैंने बोला गुण, वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। खाली पंडित क्या करते हैं, गुण मिलान कर रहे हैं भाई, गुण अच्छे आ रहे हैं कर दो विवाह। नहीं भाई, देखो ये है लड़की कुंडली रीमा जादव। अब इसकी कुंडली में क्योंकि सातवां घर देखना हमने, यहाँ पे ये सातवां घर है। अब सातवें घर में क्योंकि घर का मालक देखना, सातवें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक देखना पड़ेगा मंगल। और इसका मंगल यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। और यहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि, गुरु की राशि है, मित्र राशि है। मतलब मंगल इसका बहुत अच्छा है। सातवें घर का मालक मंगल 11वें घर में बैठा है और मित्र की राशि है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है। और पति का कारक गुरु होता है लड़कियों की कुंडली में, वो भी अच्छा है, पहले घर में बैठा है। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि किसी ग्रह की नहीं पड़ रही। तो इसकी मतलब विवाह में कुंडली, इसकी कुंडली में दिक्कत आने का मुझे कारण नहीं दिख रहा भाई। लेकिन इसकी जो दशा भी चल रही है, एक तो शुक्र की चल रही है दशा इसकी, लेकिन बीच में जो राहु है ये थोड़ा सा, क्योंकि राहु को अच्छा नहीं माना गया, ये दानव ग्रह होता है। ये 10वें महीने 23 से इसकी दशा चली है और ये 10वें महीने 26 तक चलेगी। ये थोड़ा समय इसका अच्छा नहीं है, मतलब राहु की जो दशा चल रही है। और एक निवास कुंडली होती है, इसकी निवास कुंडली में दिक्कत आने का कारण है क्योंकि 7वें घर में 10 लिखा मालक शनि, वो नीच का है। तो लड़की कुंडली में अगर जो दिक्कत आ रही है विवाह में, वो बड़ा कारण है निवास कुंडली में 7वें घर का मालक शनि का नीच का बैठना। बाकी लगन कुंडली में दिक्कत आने का कारण नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दशा अच्छी नहीं चल रही, राहु की दशा है। तो दोबारा बैक आते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। अब आप देखो, मैं आपको ये बोलूँगा, मैं तो अपने हिसाब से आपको उपाय बताऊँगा, और आपके एक बार दूसरे घर भी मैं थोड़े से कवर कर दूँ। जैसे आपके यहाँ 5वें घर में केतु बैठा है। 5वां घर होता है संतान का घर। संतान देखनी है आपकी 5वां घर। 5वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध देखना पड़ेगा। और बुध यहाँ पे मैंने लिखा नहीं आपका बुध। तो जैसे आपकी कुंडली है, बुध आपका ये बैठे है दूसरे घर में। बुध आपका भाई बहुत अच्छा है। संतान देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 6 लिखा, मालक बुध देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा। और बुध के अलावा 5वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। अब केतु जो है, ये भी मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी, जब भी केतु 5वें घर में होता है संतान घर में, तो ऐसे लोगों को संतान को लेकर भी दिक्कतें आती हैं। मतलब आपको ये थोड़ा सा संतान संबंधी भी केतु दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि यहाँ पे कन्फर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आपकी पत्नी का गर्भपात होना, 1-2 बार गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या आपके लड़कियां ज़्यादा होंगी, पुत्र आपके कम होगा या देरी से होगा, ऐसी केतु दिक्कतें पैदा कर देता है। और लेकिन 5वें घर का मालक बुध फिर भी अच्छा है, और बुध यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर है धन जोड़ने का, दूसरे घर में 3 लिखा है, मालक बुध, और बुध इसी घर में बैठा है। बुध आपका बहुत अच्छा है, ये आपको धनी बना देगा, परिवार का सुख अच्छा। चौथे घर में चंद्रमा भी अच्छा है, मकान वन के लिए अच्छा है। तीसरे घर में शुक्र लग्नेश है, सूर्य अच्छा है, चौथे घर का मालक है मकान वन, खुद की मेहनत के बल पर भी मकान वन बनाएंगे। गुरु भी आपका थोड़ा सा खराब है, 8वें घर, गुरु रले मिले फल देगा। 12वें घर से 9वीं दृष्टि अपने घर को देख रहा है, उम्र लंबी कर देगा, लेकिन ये इनकम आपकी खर्चे आपके बढ़ा देगा। बस बुरी बात क्या है कि आपका जो ग्रह खराब है सबसे ज़्यादा मंगल है, और बुरी बात है कि उसी की आपकी दशा चल रही है भाई। देखो बड़ा आपके ऊपर असर है मंगल का। अब आपको समझ आ चुकी है कि एक तो ये नोट कर लो कि जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पत्नी से, किसी को दोष मत दो भाई। मैं सीधी सी बात बोलूँगा, बिल्कुल दोष पत्नी को मत दो, किसी परिवार के मेंबर को मत दो, क्योंकि ये ग्रह एक ऐसी खेल रचते हैं, जो होना है वो होके रहता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, अगर आप मुझे 20 साल पहले मिल जाते भाई, बता देता,
कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आनी। भाई कितने कारण बने हैं देखो, साथ में घर में शनि बैठा है, साथ में घर का मालक मंगल है नीच का, राहु दृष्टि दे रहा है, ये लिख रखा है पहले से। लेकिन अब देखो आपके माइंड में इन्होंने चीज़ फिट कर दी कि आप तलाक लेना चाहते हैं। ये आप नहीं सोच रहे भाई, ये मत सोचना कि आप सोच रहे हैं कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ पत्नी से, नहीं भाई, ये ग्रह आपसे करवा रहे हैं भाई। तो मैं तो आपको बोलूँगा इन ग्रहों के पाठ पूजा करो ताकि आपका दिमाग सही ढंग से काम करे, आप सही डिसीजन ले पाएँ, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। और ये मत सोचना कि आगे दूसरा विवाह कर लूँगा काम चल जाएगा भाई, हो सकता है आपको दूसरा विवाह में आपका दिक्कत आए, तीसरे विवाह में भी दिक्कत आ सकती है। इन ग्रहों को सही करना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब करना क्या है, तो क्योंकि दिक्कत आने का कारण है बड़ा मंगल, और ऊपर से मंगल की दशा भी है, तो मंगल के सबसे ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे उपाय, जिसमें से पहला उपाय है आप मंगल कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। 2-2 मिनट के पाठ हैं, रोजाना इनको पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम। कोशिश करो इनको आप 2-2 3-3 बार पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, जहाँ ज़्यादा नहीं 1-1 बार जरूर पढ़ो चाहे। वैसे तो मैं तो बोलूँगा भाई 2-2 3-3 4-4 पाठ ये सुबह के टाइम पढ़ा करो या इनको सुना करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-2 मिनट के हैं पाठ। तीसरा उपाय जरूर करना है, सभी उपाय जरूरी हैं, कोई मत छोड़ना। तीसरा है मंगल का दान करना शुरू कर दो। दान क्या करेगा, इसकी पावर कम कर देगा, शांत कर देगा इसको। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, और ये दान आप रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करो। और दान करते समय मंगल का मंत्र मन में बोल के दान करना है। लाल रंग का दान होता है, वो वीडियो आप देख लेना, आपको मैं वो विस्तार में उसमें समझाया है मैंने। चौथा उपाय है मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो, क्योंकि जैसे मंगल एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो हनुमान जी है। तो अगर आपने हनुमान जी को सही कर लिया, मंगल भी सही हो जाएगा। अब हनुमान जी के लिए क्या करना है, जो भी हो सकता करो, जैसे कि हनुमान जी के मंदिर जाना, या घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ हैं, जैसे सुबह के टाइम हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, ऐसे पाठ सुबह शाम पढ़ो। हनुमान जी का मंत्र ओम हण हनुमत नमः वो करो, हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, ऐसे मतलब प्रसन्न करो जितना कर सकते हो। पांचवा उपाय है मंगल क्या है, एक देवता है, इसका जो दिन है वो है मंगलवार, तो आप हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखो, व्रत की जो कथा है वो करो, आरती करो। व्रत में क्या करना है, दिन में आपने सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात का एक टाइम ही भोजन किया जाता है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं करनी, व्रत की कथा सुन लेना, आरती कर लेना। और मंगल का रंग है लाल, लाल कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि लाल वस्तुओं का दान ज़्यादा करो। और ये ऐसा नहीं कि ये मंगल के उपाय करोगे खाली पत्नी के लिए अच्छा करो, नहीं भाई, आपको कई फायदे हों, क्योंकि आपकी दशा चल रही जो मंगल की, ये समय अच्छा आपका जाएगा। ये मंगल सही कर रही है, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, काम धंधे के लिए अच्छा है, कई फायदे होंगे। तो ये तो हो गए मंगल के उपाय। दोनों जो पाठ बोले हैं सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं, दान आपको बोल दिया मैंने, हनुमान जी पूजा उपासना, व्रत कथा, व्रत के लिए आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, रख सकते हो रख लो, आपकी मर्जी है। और एक और उपाय है, वो आप चाहे बाद में कर लेना, वो है आप मंगल के मंत्र एक बार पूरे कर लेना, जो कि है 10,000। ये संकल्प लेके एक बार मंत्र पूरे कर लेना भाई, ये संकल्प लेना है आपने मंगलवार को। ये कब शुरू करने हैं आपकी मर्जी, चाहे अभी शुरू कर दो चाहे बाद में कर लेना, मतलब जब भी शुरू करोगे मंगलवार का दिन होगा, संकल्प लेना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी दशा, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और आप हैं कुंडली में पत्नी के घर के मालिक, और मुझे आ रही है पत्नी को लेकर दिक्कतें, तलाक की नौबत आ चुकी है, प्लीज़ मैं चाहता हूँ ये दिक्कत मुझे पता चला है आपकी वजह से आ रही है, ये दिक्कत मुझे ना आए, जो दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाए, इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो संकल्प लेके 10,000 मंत्र पूरे कर लेना। ये पूरे करने में आपको चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन। मंत्र है ओम अंग अंगार काय नमः, ओम अंग अंगार काय नमः, ये मंत्र पूरे कर लेना। अब क्योंकि पत्नी वाली दिक्कतें शनि की वजह से भी हैं, तो आपको ने शनि के भी 2-3 उपाय करने हैं। पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, खासकर शनिवार को जाओ, शनि मंदिर में माथा टेक के आओ, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में 7वां घर जो है पत्नी का घर, वहाँ पे बैठे हैं, और मुझे आ रही है पत्नी वाली दिक्कतें, प्लीज़ ये दूर हो जाएं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। दूसरा है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, और ये पाठ रोजाना आपने पढ़ना है। तो ये तो हो गए शनि के 2 उपाय, शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा भी उपाय एक लिख लो, शनि का भी दान कर दिया करो, खासकर शनिवार को। काले कपड़े भी कम यूज़ करो। अब क्योंकि दिक्कतें पत्नी वाली आने का कारण राहु भी है, राहु भी साथ में अगर को दृष्टि दे रहा है, नीच राशि है, तो राहु के भी 2-3 उपाय हैं, वो भी आपने करने हैं। अब राहु के क्या उपाय हैं, पहला उपाय है राहु का भी आप दान किया करो, वो शांत होगा आपका।
और ये दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूँगा। और राहु का दान कब करना है, खासकर शनिवार को जरूर करो, बुधवार को जरूर करो, आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, चाहे रोजाना कर लो, आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय है, राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हो। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर सकते हो, या राहु का एक पाठ है वो पढ़ सकते हो, राहु कवच का पाठ है, ये भी पढ़ लेना, बेस्ट उपाय है। और इसको रात को पढ़ना। इसमें सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं पाठ में भाई, राहु के पाठ में सावधानी यह है, इसमें आपको अंडे खाने बंद करने पड़ेंगे, मीट खाना बंद करना पड़ेगा, शराब पीनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको उल्टा नुकसान भी हो सकता है। अगर आप मान लो मीट खा रहे हैं तो ये पाठ राहु का पढ़ रहे हैं, नुकसान होगा। तो इसलिए भाई ये चीज़ें बंद कर दो, अंडा मीट शराब, बेईमानी करनी बंद कर दो, ईमानदार बन जाओ, गाली गलौज करने से बचो, सिगरेट पीने से बचो। तो 3 उपाय हैं राहु के। राहु का दान वीडियो देख लेना, भेज दूंगा, शिव जी पूजा उपासना, और राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन सकते हो। और बाकी शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है पत्नी के लिए, क्योंकि शुक्र देखो जी 3 चीज़ों का कारक है। ये होता है विवाह का कारक, ये होता है पत्नी का कारक, ये होता है साथ में घर का कारक। अब शुक्र आपका तीसरे घर में है। शुक्र देखो जी, मैं इतना ज़्यादा उसको ख़राब नहीं मानूंगा, बस थोड़ा सा अस्त है, लेकिन लग्नेश है, कुंडली का मालक है, योग कारक है, अस्त बैठ है। उसके लिए एक तो आप शुक्र का रत्न दान कर सकते हो, अगर आपका बजट है तो शुक्र का जो रत्न है, या तो ओपल कर लो, या जरकन कर लो, या वाइट टोपाज कर लो, और उसको लेके चांदी में जड़वा के धारण कर लेना शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को, फायदा होगा उससे, विवाह के लिए अच्छा होता है। या शुक्र का आप मंत्र आप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, तो ये भी आपकी मर्जी है। ये सभी देखो मैं उपाय जो बोल रहा हूँ, ये आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक साथ ही शुरू कर दो, ऐसा नहीं बोला है, कुछ उपाय आप चाहे बाद में शुरू कर सकते हैं। तो शुक्र का मंत्र आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो उपाय हैं, मंगल के उपाय तो मैं बोलूँगा शुरू कर ही देना। बाकी राहु का जो पाठ है ये आप चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर दो, शनि चालीसा भी आप चाहे एक महीने के बाद शुरू कर दो, शुक्र का मंत्र भी आपकी मर्जी, शुक्र को भी आप वैसे कर सकते हैं। ये कब करना है, जब भी आपका टाइम लगे कर सकते हो, 1-2 माला कर लिया करो। तो अब क्योंकि आपने ज़रा मुझे लिख के डिटेल में नहीं भेजा, खाली इतना ही लिखा था कि डिवोर्स आसानी से मिल जाए, ऐसा क्या करूं। मुझे लग रहा है आपकी भी इच्छा है, डिवोर्स लेना चाह रहे हैं आप, लेकिन मैं तो नहीं चाहूँगा भाई आप ऐसा काम करो, क्योंकि मैंने क्या बोला है, ग्रह आपसे करवा रहे हैं भाई, आपका कसूर नहीं है, ये ग्रह आपको फोर्स कर रहे हैं डिवोर्स के लिए। तो इसलिए आप संभल जाओ, ये पाठ पूजा करो, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा डिवोर्स लेने से। क्योंकि ये मत सोचना कि अगला दूसरा विवाह कर लूँगा काम चल जाएगा, वहाँ पे भी दिक्कत आएगी भाई, क्योंकि ये पाए जब तक सही नहीं करते, क्योंकि ये दोष आपका है, आपने पिछले जन्म में किसी लेडी को दुख दिया है, तो वो कर्म आपने जो बीजा वो आपको खाना पड़ रहा है, कसूर किसी का नहीं है, कर्म जो बंदा करता है उसको भोगना पड़ता है। अब बाकी देखो जी, ऐसा करना, फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, दोपहर को कॉल करके पूछ लेना, या अपना सवाल जो है व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेज देना। और केतु मैंने बोला था संतान में दिक्कत देगा, तो अगर जब आप संतान कभी लेंगे तो केतु के भी पाठ पूजा अपने करने हैं, ताकि ऐसी दिक्कत आपको ना आए। इसके जो कवच के पाठ हैं, सुरुत का पाठ, इसका दान है, कुत्तों को रोटी डालना, वो कर सकते हो। और बाकी आपकी पत्नी की कुंडली में जो दिक्कत आने का कारण है वो मैंने बोला, निवास कुंडली में 7वें घर का मालिक शनि है, तो शनि चालीसा वो पढ़ सकती है। और लगन कुंडली में अभी उसकी दशा शुक्र की है, वो तो अच्छा, लेकिन बीच में जो राहु की दशा है वो थोड़ा सा दिक्कतें दे रही है। शुक्र में राहु थोड़ा सा दिक्कतें देते हैं विवाह में, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक होता है, राहु की दशा बीच में है, तो उसको राहु के उपाय करने चाहिए। राहु का जो पाठ है, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत के पाठ वो पढ़े, राहु का दान करे, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे। और बाकी आपको इसके अलावा मैं जो दान की वीडियो है, जैसे कि राहु का दान क्या है वो देख लेना, मंगल की वीडियो भेज दूंगा क्या है दान वो देख लेना, और शनि का दान भी आपको वीडियो भेज दूंगा, उसको भी देख लेना। 3 ग्रहों के दान अपने करने हैं, और तीनों के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उनको एक बार आप देख लेना।